एक्चुअली हम लोग का जो बीरपरा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन शुरू से हम लोग जो मेमोरेंडम तैयार किया वॉलंटियरी काम करने के लिए। तो वॉलंटियरी काम करने का मतलब यहाँ पर कोई रोजगार मैनेजिंग कमेटी का होगा नहीं। समाज का सेवा करने के लिए हम लोग प्रतिज्ञा किया हम लोग। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन है ऐसे जो प्रोफेशनल है, उन लोग कमाई करने के लिए एनजीओ खोल के विदेश फॉरेन फंड ले आके काम करता है। लेकिन हम लोग जब काम करने गया, हम लोगों को कोई लड़की दिल्ली हरियाणा पसार हो रहा है, ट्रैफिकिंग हो रहा है, तो उनको जब रेस्क्यू किया, देखा गया कुछ पॉलिटिकल पार्टी लोग इन्वॉल्व है, पंचायत मेंबर लोग इन्वॉल्व है। तो उन्होंने हम लोग को पैसा दिखे केस को सलटाने का बहुत चेष्टा किया, लेकिन हम लोग कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। हम लोग कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। एक केस को लेके हम लोग जो कानूनी कार्रवाई होता है उसको ही हम लोग प्रायोरिटी दिया। एक्चुअली हम लोग का एरिया में जो नेपाली, आदिवासी, बिहारी, सारा कास्ट का आदमी लोग रहता है। तो कुछ बच्चा लोग को रेप हुआ, वहाँ पर भी करप्शन है। पॉलिटिकल पार्टी लोग आके पैसा दिखे इन्वॉल्व करने चाहता है, जो इसको केस को चलता दो, मत करो। तो हम लोग उसको कानूनी कार्रवाई से काम किया। किसी के साथ में पैसा लेके कोई करप्शन में हम लोग जाने के लिए तैयार नहीं है। चाइल्ड लेबर, चाइल्ड मैरिज, ये भी करप्शन में आ जाता है। ये लोग भी किसी का घर में चाइल्ड लेबर का काम कराया, वो बच्चा को देके मारपीट किया, तो हम लोग उसको जब रेस्क्यू किया, घर का आदमी लोग आके बहुत से सारा पैसा देने के लिए बंदोबस्त किया। लेकिन हम लोग कानून का तरफ से जो हुआ वही किया। पैसा लेके अगला को प्रायोरिटी देना, ये ऑर्गेनाइजेशन का कोई नॉर्म्स नहीं था, अभी भी नहीं है, होगा भी नहीं। क्यों यहाँ से बहुत से सारा एजेंट लोग हैं जो हम लोग का यहाँ का कमती उम्र का लड़के लोग को दिल्ली, हरियाणा, पंजाब भेजता है। इन लोग जब पकड़ जाता है, पकड़ता भी है, जेल भी काट रहा है अभी 10 साल 7 साल करके। लेकिन किसी के साथ में हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ एकदम कोई हालत से नहीं होगा। इसके बाद जो लड़की लोग का हम लोग रेस्क्यू करके ले आया, उनको ब्यूटिशियन का, रेडीमेड गारमेंट्स का ट्रेनिंग कराया। ट्रेनिंग करने के बाद उन लोग को अपना दुकान करने के लिए बंदोबस्त कर देना, बैंक से लोन करा देना, ये सब भी करके उन लोग को इस्टेब्लिश करने के लिए चेष्टा किया। अभी चल रहा है यहाँ पर हम लोग का मादरिहाट ब्लॉक में 4000 लड़की को हम लोग काम सिखाया। उन लोग को देखिए इंडस्ट्री बनाने का, गारमेंट्स इंडस्ट्री। हम लोग जब ऑर्गेनाइजेशन का फील्ड वर्क करने शुरू किया, उस टाइम में बहुत से सारा पॉलिटिकल पार्टी का अटैक आया। कोई ने मारने का लिए कुदाया, किसी ने थाना में एफआईआर किया, झूठ एफआईआर। तो उस टाइम में कुछ ऐसे हुआ जो एक अच्छा काम करने के लिए झूठ केस भी खाने पड़ रहा है पुलिस का, और पुलिस की तरफ से हेल्प मिल रहा है, लेकिन उतना अच्छा से नहीं मिल रहा था। लेकिन हायर अथॉरिटी जो था, उन लोग ने बहुत हेल्प किया। उन लोग ने गार्ड दिया हमको। जब हमको मर्डर करना आया, मर्डर भी होने के लिए तैयार था, लेकिन कोई जगह रेस्क्यू करने किया हम लोग। एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा था रात 10 बजे। तो उस टाइम में हम लोगों को वहाँ का गांव का अपने पूरा घेर लिया। तो पुलिस ने प्रोटेक्शन देके लेके आया। ऐसे भी ऐसे टाइम में हम लोग को बहुत डिप्रेशन आया। जो काम करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी का इतना प्रेशर, तो पॉलिटिकल पार्टी लोग भी बहुत तरीके से समाज विरोधी जो है उन लोग को लेके हम लोग को ऑर्गेनाइजेशन को बंद करने के लिए तैयार हो गया है। तो हम लोग का जो चाइल्ड लेबर स्कूल है, वो स्कूल भी बंद करने के लिए वो लोग तैयार था, लेकिन प्रशासन का तरफ से इतना हेल्प मिला है जो बंद होने नहीं दिया। और आज में जो हम लोग को जितना भी डिस्टर्ब आया पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, सरकारी तरफ से, पॉलिटिकल पार्टी का प्रेशर का तरफ प्रेशर होने लगा।
तो हम लोग अभी तक जो ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाया, इतना डिस्टर्ब होने के बाद भी हम लोग का जो ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ा है, तो आगे का दिन हम लोग सोच रहे हैं जो ये बनेगा कुछ, ये ऑर्गेनाइजेशन आगे जाके कुछ बनेगा। नमस्कार, मेरा नाम रिया छेत्री है। मैं बीरपाड़ा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में 2006 से जुड़ी हुई हूँ। जैसे कि बीरपाड़ा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन 2003 में इस्टेब्लिश्ड हुई थी और अभी तक वो चल रही है और बहुत अच्छा से हमारी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। अगर मैं देखूं पीछे, जो 2003 से जो जर्नी स्टार्ट हुई थी और अभी 2020 में जो जर्नी है हमारी ऑर्गेनाइजेशन बीरपाड़ा वेलफेयर के, उसमें बहुत प्रोग्रेस किया है ऑर्गेनाइजेशन में। एंड जो हमारे जिस सोसाइटी में ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, ये पूरी रूरल एरिया है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द टी गार्डन्स वगैरह है और सभी टी गार्डन्स बंद पड़ी है। और 2003 में बहुत सारी टी गार्डन यहाँ पे जो डंकन्स, गुडरे कंपनीज वगैरह थे और बाकी भी सारे कंपनीज का टी गार्डन्स वगैरह है, वो सभी बंद होने लगी। और बीरपाड़ा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन तभी फील किया कि यहाँ से बहुत सारे लड़की लोग जो थे, माइनर या फिर जो एडल्ट भी, वो सब अपने काम के लिए, जो लिवलीहुड के लिए उन लोगों के पास कुछ ऑल्टरनेटिव कुछ था नहीं। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, ज़्यादातर महिलाओं बाहर जाने स्टार्ट कर दिए, बाहर स्टेट में, जैसे कि दिल्ली या फिर केरला, चेन्नई, ये सब, मुंबई में भी। तो फिर बहुत ज़्यादा ट्रैफिकिंग वाला केसेस जो था वो डुवर्स से बढ़ रही थी, डुवर्स में हमारे एरिया में बढ़ रही थी। तो बीरपाड़ा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में इस चीज़ के लिए स्ट्रिक्टली एक्शन लिया। ज़्यादातर ये ट्रैफिकिंग जो एजेंट वगैरह थे, जो यहाँ से लड़की लोगों को, उनका घर के पेरेंट्स को कुछ पैसा दे के उन लोगों को प्रोवोक करके ले जाते थे, तो ये पूरी स्टॉप किया। सरकारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, BDO, पुलिस वगैरह, उन्होंने भी इसमें बहुत ज़्यादा कोऑपरेट की और ये ट्रैफिकिंग का केस को पूरी कह सकते थे कि उस टाइम में जो था उसका रेशियो वो बहुत कम किया। बीरपाड़ा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में इसका बहुत ज़्यादा उनका कंट्रीब्यूशन है ये ट्रैफिकिंग को कम करने के लिए। लेटर ऑन जाके जो डिजेबल चिल्ड्रन है, जिसको आज हम लोग बोलते हैं डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड, तो उनके लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत काम करती है, बहुत ही उनको सुविधा देते हैं, जैसा सर्टिफिकेशन बनाना। उसके बावजूद भी उन लोगों का जो पेंशन आता है, मंथली पेंशन होता है, बहुत को पता नहीं होता है कि किस तरह से अप्लाई करना पड़ता है या फिर कहाँ पे जाना पड़ेगा, क्या फॉर्म फिलअप करना है, कहाँ पे सबमिट करना है। तो ये सभी गाँव में घूम के हर एक घर में ये डिजेबल बच्चा या जो भी बड़े भी है, उनको फाइंड आउट करके निकालना और उनका डिजेबल सर्टिफिकेट बनाना और जो पेंशन के लिए भी अप्लाई कर देना और उनका पेंशन सही तरह से आ रहा है कि नहीं, उन लोगों को एवरी मंथ जो पेंशन उनका अकाउंट में, जो बैंक अकाउंट में क्रेडिट होती है, वो ठीक से हो रहा है कि नहीं, उसमें भी हम लोग ध्यान देते हैं। हमारी पूरा टीम उसमें भी काम करती है। 2003 से 2020 तक का जो जर्नी था बीरपाड़ा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें बहुत सारे चैलेंजेस को भी फेस करना पड़ा हमारी ऑर्गेनाइजेशन को। ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत इजीली प्रोग्रेस करते गए, बहुत सारी असुविधा को भी हमें फेस करना पड़ा है। जैसे कि हम लोग ट्रैफिकिंग को लेके काम करते थे, वुमेन ट्रैफिकिंग को लेके, उसमें बहुत सारी जगह में जब हम लोग गए, जब हमें इंफॉर्मेशन मिलती थी कि कुछ लड़की लोगों को एक साथ में रात में लिया जा, ट्रेन में करके कोई ब्रोकर लेके जा रहे बोल के, तो हम लोग उसमें रोकने के लिए चले जाते थे रात में। दिन में किसी टाइम भी हम लोग देखते नहीं थे कि कितना क्या हो रहा है, कौन है वहाँ पे, हमें कुछ रोक भी हो सकता है या फिर हमें कुछ प्रॉब्लम्स, जैसा हमारे वो जान के लिए भी शायद हमें वो डेथ भी हो, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, वो सब हम लोग ध्यान में नहीं रखते थे। हम लोग जाते थे और बहुत सारी जगह में जहाँ पे पीपल्स क्या थे, बहुत आदमी वहाँ पे अनएजुकेटेड होने की वजह से हमें उन लोगों का मार भी
भी खाना पड़ा, ऐसा भी हुआ कि डंठा भी खाना पड़ा हम लोगों को। और बहुत सा जगह में तो ऐसा भी था कि कुछ पंचायत वगैरह या फिर गांव में जो भी बुजुर्ग आदमी है वो सब भी इन्वॉल्व थे ये ट्रैफिकिंग्स वगैरह में। तो उन लोगों का कनेक्शन क्या था, डायरेक्टली पॉलिटिकली वो लोग स्ट्रांग थे, तो उन लोगों का पहुंच भी बड़ा था। तो उस तरह से हमें रोका भी गया, ऐसा धमकी भी आया कि आपका ऑर्गेनाइजेशन तो हम लोग कल ही उड़ा देंगे, आपका कुछ एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा, कुछ अस्तित्व नहीं रहेगा ऑर्गेनाइजेशन का। ऐसा भी हमें बहुत सारा मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, लेकिन हम लोग रुके नहीं, डरे नहीं, हम लोग आगे बढ़ते ही गए। तो इसी तरह से हमारे पास अभी बहुत सारे जो परमानेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह भी हमें मिली है, क्योंकि हमारे अच्छे काम करने के बदले, जैसा चाइल्ड लाइन प्रोजेक्ट, आरएस के हॉस्पिटल में एक रोगी सहायता केंद्र होता है, आरएस के कहते हैं हम उसे, वो प्रोजेक्ट हमारे पास है। हमारे पास अभी डिजेबल्ड बच्चे के लिए स्कूल भी है एंड हॉस्टल फैसिलिटीज भी हम लोग दे रहे हैं। और ये चाइल्ड लाइन प्रोजेक्ट में भी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे भी काम करते वक्त हमें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे चाइल्ड मैरिजेस वगैरह हमें रोकने के लिए जाना पड़ता है। तो उस टाइम पूरा गांव इकट्ठा होके हमें मारने के लिए चले आते हैं कि हम राजी है, हमारा लड़का लड़की राजी है, तो आप लोगों को क्या समस्या है। 18 साल से पहले शादी नहीं होता है लड़की लोगों का, 21 साल लड़का लोगों का चाहिए होता है शादी के लिए, एक लीगलाइज एज। बट आदमी मानते नहीं है। बहुत सारे गाँव में, स्लम्स, विलेजेस, टी गार्डन्स में वो लोग एजुकेटेड ना होने का कारण उन्हें ये पता नहीं होता है कि ये एक ऑफेंस है, कि 18 से पहले और 21 से पहले शादी होना ये एक हमारे भारत में एक आइन बना है, चाइल्ड मैरिज एक्ट के अनुसार ये एक ऑफेंस है। वो लोग को ये समझ में नहीं आती है और पूरा गांव हमारे ऊपर चढ़ जाते हैं कि आपको क्या समस्या है, आप यहाँ से जाइए। तो हमें बहुत टाइम ये सामना भी करना पड़ा कि उनका डंठा भी खाना पड़ा, फिर भी हम लोग रुके नहीं। हम लोग बहुत सारे केस इस तरह से हैंडल कर रहे। अभी तक हम लोगों ने ऑलमोस्ट 100 से भी ज़्यादा चाइल्ड मैरिज स्टॉप करवाया है। तो इसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट जो पुलिस है, जो वीडियो है एंड डीएम, उनका भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन है ये काम में।